देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग EMMC या UFS का काम क्यों करते हैं, सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उससे पहले जानना ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा आप लोगों को। मुझे इस लाइन में अभी तक टोटल 22 साल हो गए। 22 साल से मैं मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हूँ और 15 साल से मैं करीब ट्रेनिंग की फील्ड में हूँ। तो काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग काम सीखते हैं और काम सीख के एक अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है आपके लिए, कोई भी आप कहीं भी काम सीखें, आपका वही गुरु आपके लिए अच्छा है जो आपकी तलाश ख़त्म कर दे। मतलब उसके बाद आपको कहीं आगे जाना ना पड़े किसी भी काम के लिए। होता क्या है कि आदमी ने एक जगह ट्रेनिंग ली, वहाँ पर उसे सेटिस्फिक्शन नहीं मिला। मेरे पास काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले लोग आते हैं काम सीख के, मतलब जो इधर उधर से ट्रेनिंग ले लेते हैं और परेशान होते हैं बाद में। रीज़न क्या होता है कि प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना या प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलना। अब उसके बाद ट्रेनिंग मिल जाना तो वीडियो में जो है उनका एक लिमिटेशन दे देते हैं कि आप 3 महीने तक ये वीडियो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। 3 महीने के बाद आपकी वीडियो चलना बंद हो जाएगी। तो जाहिर सी एक बात है कि आप लोगों के पास जो आप मोबाइल रिपेयर आज करेंगे या आज जो काम सीखेंगे, वो सारे काम आप लोगों के पास 3 महीने के अंदर ना आए, चौथे महीने से आए, 5वें महीने से आए, तो आप क्या करेंगे? तो हमारा सपोर्ट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग पहली बात तो सपोर्ट में डायरेक्टली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें आपको वीडियो एक्सेस करने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में वीडियो सेव करके कभी भी देख सकते हैं, 1 साल, 10 साल, 5 साल, जब आपकी इच्छा हो तब देखिए। दूसरा, हम लोग प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट डाटा की। टेलीग्राम पे ही आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा डाटा ग्रुप है। इसमें आपको इंजीनियरिंग रोम मिल जाएंगी, डंप मिल जाएंगी, FFU फाइल मिल जाएंगी, और जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो सारे इस ग्रुप में अपडेट होते रहते हैं। आपको कोई भी पेड फाइल मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा डाटा हम लोगों ने अपना ओपन सोर्स पे दिया हुआ है। कोई भी डाटा ऐसा नहीं है कि आप लोग, और ये लाइफ टाइम के लिए है ग्रुप। इसमें ये नहीं कोई लिमिटेशन 15 दिन हो गए तो हम निकाल देंगे या 25 दिन हो गए तो हम निकाल देंगे। आप ग्रुप में जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप रहिए। अब आपकी नज़र में इस समय कितनी फाइलें होंगी टोटल? कोई भी एक व्यक्ति माइक खोल के बोलेंगे? बहुत सारे हैं सर। ये 500 GB से ज़्यादा डाटा है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। FFU फाइल है जो EMMC का फ्रेमवेयर होता है, उसकी फाइल्स हैं। टेक्नो का है, इन्फिनिक्स का है, और जो सेट में डुअल सिम नहीं चलते या फिर किसी सेट में
टच नहीं चलती है अपडेट आने के बाद, उन सारे सॉल्यूशन हम ग्रुप में जितना भी होता है हम सब प्रोवाइड करवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। वैसे तो आप अगर परचेज करेंगे ऑनलाइन 250-300 रुपये की कोई भी एक फाइल मिलती है। और इसके बाद तीसरी सपोर्ट हमारी रहती है लाइव। लाइव सपोर्ट का हमारा मतलब है सीधा सा कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, इत्तेफाक से कोई प्रॉब्लम आती है तो काम सीखने के बाद, तो लाइव हम उसे अल्ट्रा व्यूवर से, टीम व्यूवर से खुद उस सेट को करवा के देते हैं और समझाते हैं दोबारा से कि ये पैटर्न है और ऐसे ऐसे आप इसकी गलती थी, आपने करना क्या है। चौथी चीज, आप कभी भी री क्लास ले सकते हैं। री क्लास का मतलब क्या होता है? अपडेट क्लास। जैसे आज आपने काम सीखा, आपको लगता है 6 महीने बाद मुझे यार अपडेट होना है, तो आप एक मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा उन क्लासेस का जो उस समय चल रही होंगी, आप उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपडेट क्लास का भी आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाएगा। जिस कोर्स की हमारी इतने सब कुछ, इसमें आपका EMMC रिप्लेसमेंट, UFS रिप्लेसमेंट और अनलॉकिंग, जो सेट आपके ऑनलाइन फ्लैश होते हैं उनकी फ्लैशिंग EMMC या UFS से कैसे होती है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये EasyJet 2 अगर हम खोलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं और लोग नहीं कर पाते और उस चक्कर में सेट जो है रिटर्न कर देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है ना सबके साथ, वो एक ही आती है, सर UFS नहीं हो रही है। किस किस के साथ UFS ना होने की प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोग अभी स्टार्टिंग करना जा रहे हैं? मैं स्टार्टिंग करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास पाई है, इजीली लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आप स्टार्टिंग कीजिए। और आप बिल्कुल स्टार्टिंग ही करना चाह रही UFS। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल आप लोग स्टार्टिंग कीजिए। मेरे पास आपको यही फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैं अभी लास्ट हमारा बैच चल रहा था, बैच नंबर 24। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेलीग्राम ओपन करा, यहाँ पर हमने डाला क्लास 24, ये 12 मेंबर हैं, ये सारी वीडियो है क्लास की रिकॉर्डिंग जो मैंने उन्हें प्रोवाइड करी हुई है, 1 बाई 1 डे बाई डे सारी वीडियो हम प्रोवाइड कर देते। अब ये वीडियो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कि इनके लिए कोई लिमिटेशंस हैं कि नहीं आप आज एक्सेस नहीं कर सकते। आप डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए। उसके बाद री क्लास का ऑप्शन, आप लोग कभी भी री क्लास ले सकते हैं। अभी UFS में टिपिकलिटी क्या आती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कोई चीज़, ध्यान से समझना थोड़ा सा। जो लोग पहले से EMMC कर रहे हैं और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए भी, अभी साफ दिख रहा है? सर हाँ सर, EMMC में डंप पार्टीशन 3 फाइल्स में होता है। ROM 1, ROM 2, ROM 3।
जब हम ईएमएमसी का काम करते हैं तो ईएमएमसी में जो हमारा डंप का पार्टीशन बनता है वो 3 पार्टीशन में बनता है। वो बनता है रोम 1, रोम 2, रोम 3। तो ईएमएमसी थोड़ा इजी हो जाती है क्योंकि ईएमएमसी में कोई भी सीपीयू आ जाए, चाहे वो क्वालाकॉम होगा, मीडियाटेक होगा, यूनिसॉक होगा, या स्पेक्ट्रम होगा, एक्सोनियस होगा, या हाईसिलियन का हो जाएगा, या किरण का हो जाए, किरण के साथ जो लगता है हवाई के सेटों में। तो आपका सीपीयू कोई भी होगा, लेकिन डंप जो है ईएमएमसी में आपकी 3 पार्टीशन की ही रहेगी। लेकिन यूएफएस में परेशानी क्या पड़ती है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपने आसानी हो गई कि हमें ईएमएमसी में केवल 3 पार्टीशन की डंप है, तो याद करना जाहिर सी बात है बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें ईएमएमसी में मोबाइल को ऑन करने के लिए बूट कॉन्फ़िगरेशंस चलते हैं। जैसे एक ईएमएमसी कनेक्ट कर लेते हैं, बॉक्स नॉट डिटेक्टेड, मतलब बॉक्स डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं, ये यूएफएस पे लगा हुआ, तो सॉरी। अब जब हमने इसे डिटेक्ट करा तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टीशन आ रहे हैं, रोम 1, रोम 2, रोम 3। ठीक है, तो इनका बैकअप लेना आसान है, इनके साथ वर्क करना आसान है, इनके साथ सारे काम आसान है, रिप्लेसमेंट आसान है। बस आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए लॉग्स की और ईएमएमसी की, जेईडीईसी प्रोटोकॉल्स की। जेईडीईसी एक कंपनी है जो ईएमएमसी के ऊपर, ईएमएमसी बनने से पहले उसके प्रोटोकॉल्स बनाती है। उन प्रोटोकॉल्स को देखकर किंगस्टन, एसके हाइनिक्स, सैमसंग अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ईएमएमसी को क्रिएट करते हैं। तो वो बुक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी ट्रेनिंग में। अगर किसी का दिल करे पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान एक समुंदर है, जितना आप गहरा जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। सर बुक का पीडीएफ रहेगा या हार्ड कॉपी रहेगा उसका? पीडीएफ में रहेगा। अभी देखिए ऐसा है ना, हार्ड कॉपी पहली बात तो वो बुक जो है अगर आप जेईडीसी से जाके डाउनलोड करेंगे तो पर बुक वो पीडीएफ ही 2500 रुपए की है। ठीक है, चलेगा, पीडीएफ ही सही है। वो केवल एक इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब एक हमें हाँ, जानने का अधिकार है। अगर हमारी उत्सुकता होती है, हमारा मन होता है कि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, देन वी कैन रीड द बुक। एट दैट केस हम बुक रीड कर सकते हैं और मुझसे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ नहीं है। और बाकी तो आपको सब कुछ ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग अगर देखेंगे तो ईएमएमसी में क्या होता है, फिर होता है हमारा बूट पार्टीशन। मतलब मीडियाटेक है तो उसका बूट पार्टीशन अलग रहेगा, क्वालाकॉम का बूट पार्टीशन अलग रहेगा,
यूनिसॉक का बूट पार्टीशन अलग होगा, एक्सोनियस का अलग होगा। फिर उनका फ्लैशिंग करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एमएमसी में। तो आपकी हार्डवेयर क्लास भी होती है ऑनलाइन? हम्म। अमित सर, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बताइए। बोल रहा हूँ आपकी हार्डवेयर क्लास भी ऑनलाइन होती है? हार्डवेयर सिस्टमेटिक की क्लास होती है केवल। अच्छा ठीक है, वो कभी से कुछ स्टार्ट है, कुछ बता सकते हो? अभी उसका आपको मैं ग्रुप के अंदर ही मैसेज डाल दूंगा। ठीक है। और अपना ये वाला बैच कभी से चालू होने वाला है जो आज डेमो दे रहे हो? ये बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल और रात। उसके बाद दूसरी कभी बैच है फिर? उसके बाद जो 9:30 वाला बैच जो है ना, वो फिर उसके बाद हो पाएगा कम से कम 20 दिन बाद। ठीक है। और ये कल से बैच 9:30 बजे से है ना? हाँ, कल रात यही टाइम था। 9:30 और से बैच स्टार्ट हो जाएगा। कितने घंटे का है सर ये? बैच जो रहेगा वो आपका 1 घंटा या 1 घंटा प्लस रहेगा, डिपेंड ऑन टॉपिक। अच्छा ठीक है। और उसका समझो कभी अवेलेबल नहीं दे सकते हो तो वीडियो मिलेगा ना ग्रुप पे जो वो तो क्लास में सिखाया जाता है वो वो? तो पूरा रिकॉर्डिंग आपको सारा उधर मिलेगा ना, ग्रुप में आपको, टेलीग्राम पे। ठीक है ठीक है। अभी जैसे ये क्लास 24 हुआ है हमारा, तो इसका देखो ये फोल्डर बना हुआ है, ये सारा क्लास 24 का डाटा है, ये सारा वीडियो है। क्लास 24 का टोटल वीडियो मैंने डाल दिया। बेसिक ऑफ यूएफएस पार्ट 2 एक डेमो का था, डंप कैसे बनती है, ईएमएमसी कैसे चेंज होती है, ईएमएमसी चेंज पार्ट 2, ईएमएमसी रिपेयर, ईएमएमसी अनलॉकिंग। अब ये यूएफएस का आ गया, लूम्स कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मीडिया टेक का क्लास है, ये यूएफएस का है। बैकअप ऑफ यूएफएस, यूएफएस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2, यूएफएस कॉन्फ़िगरेशन, यूएफएस क्वालाकॉम, यूएफएस रीड राइट फुल प्रोसेस, यूएफएस सैमसंग। तो इस तरह से आपको टॉपिक बाय टॉपिक डेली क्लासेस करवाई जाएंगी। ठीक है। और कितने दिन की सर क्लास होती है? कम से कम 20 दिन की क्लास मान के चलिए। ठीक है। अभी ईएमएमसी में 3 मैंने आपको बताया था पार्टीशन होते हैं। जी। अब मैं आपको यूएफएस कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एक सॉकेट चेंज कर लूँ। सर यूएफएस के लिए सॉकेट कौन सा अच्छा है? ऑल इन वन ऐसा मतलब कौन से कंपनी का अच्छा है यूएफएस के लिए? मेरे पास EasyJet है और UEFI है। देखिए, मेरे पास जो यूएफएस के सॉकेट है ना, वो इसी जिटाग वाले हैं। एक BJ254 है, एक BJ153 है। अच्छा। और अभी तीसरे किसी यूएफएस की नीड भी नहीं पड़ी। अच्छा सर, एक और एक कंफ्यूजन था, बस बताना। EasyJet और F64 में दोनों बढ़िया कौन सा है? नहीं, बहुत ट्रेंड चल रहा है F64 का, तो बहुत कंफ्यूज हो गया, ले या ना ले, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, F64 जो है अभी तो देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो काम बस इतना ही कर रहा हूँ कि UEFI में 90% कंज्यूम वाला तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और EMMC चेंज भी वो सब यूट्यूब से देख देख के अगर होता है तो कर लेते हैं ऐसा है। बाकी कुछ नहीं कर पाते, इसके लिए क्लास ज्वाइन करना है। देखिए, एक क्या होता है कि आपने अब तक आप तो इंफॉर्मेशन जो है कहीं से कलेक्ट करो, सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको 10 में से 1 मोबाइल की शायद कुछ डाटा मिल जाए। सही है। लेकिन आपने 9 मोबाइल जो है वो रिटर्न करने हैं।
हाँ अगर आपने बिल्कुल जाने ही रिटर्न है। 9 मोबाइल आपके रिटर्न हुए तो कम से कम आपका 9,000 का लॉस 9,000 का आता। है ना। अभी फीस कितनी है इस क्लास की? 5,000। जो आपका रिटर्न हो रहा है ना, वो भी आपका रिटर्न नहीं होगा। सही है। और अगर आप ये eMMC रिप्लेसमेंट की फाइल अगर बाय करते हैं किसी भी हलाप टेक का या फिर गिम्बी रोम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, तो उसका सब्सक्रिप्शन कितने का है? हाँ लगभग 4-5 हज़ार का होता ही है। वहाँ से आपको और फाइलें मिलेंगी, वो सब्सक्रिप्शन भी हमने आपका बचा और दिया। उनका 100% तो टेस्टेड नहीं होता है अभी हमारे कोई पास भी। टेस्टेड फाइलें हैं। जी सर। सही है, और हमने आपका सही वो है। सब्सक्रिप्शन भी बचा दिया। सही है। 5,000 आपके वो बचे, चार 10,000 का नुकसान होने से बचा। सही है। 10 कस्टमर आपके पास और प्लस होंगे अगर आप काम करके दोगे तो। रिटर्न सही है। जाएगा। रिटर्न जाने का मतलब ये नहीं है कि सेट रिटर्न गया। रिटर्न जाने का मतलब है हाँ कि वो कस्टमर गया, सही है। अभी वो कस्टमर दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। बिल्कुल। अभी वो नई दुकान पकड़ लेगा जहाँ पे उसका सारा काम होगा। काम होता है। तो एक नुकसान ये नहीं कि मेरा कस्टमर रिटर्न जा रहा है, नुकसान सबसे बड़ी बात यह कि वो कस्टमर अपने साथ जो कस्टमर लाता है वो भी गए। हाँ, तो बिजनेस की जो चैन है वो ब्रेक हो जाती है, और हम लोगों को जो हम कुछ अर्न कर सकते हैं वो हमारी अर्निंग में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे। कस्टमर आएंगे क्यों? क्योंकि आपके पास तो काम ही नहीं हो रहा। सर मैंने भी यही पूछना था कि फ्लैश 64 लेना चाहिए या इजी डेटा लेना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बहुत काम किया है इजी डेटा टूल पे, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ यूरोप में, तो फिर आप बताएं प्लीज। देखिए मैं आपको बताऊं, फ्लैश 64 में अभी बग्स हैं। बग्स का मतलब ये है कि अगर हम फ्लैश 64 से किसी सेट की फ्लैशिंग कर रहे हैं तो सेट जो है ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो रहे हैं। वहीं अगर हम फ्लैशिंग जो है इजी डेटा प्लस से करते हैं तो सेट सक्सेस होते हैं सारे। फ्लैश 64 में स्पीड अच्छी है, आपकी यूएफएस की फ्लैशिंग 10 से 15 मिनट में हो जाएगी। बट अगर वो 15 मिनट में रिजल्ट नहीं आएगा, आपका सेट हैंग होने लोगों चला जाएगा या कोई भी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो 15 मिनट भी आपके वेस्ट है। लेकिन सर जो समय को देखते हैं तो लगता है मुझे के 64 अगर ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए अभी इस समय कंपनी आने वाले समय में जो बग्स है वो शॉर्ट आउट तो करेगी। ठीक है, हम लोग भी इनके डेवलपर टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, और जो जो प्रॉब्लम होती है हम लोग डेवलपर को बताते हैं इनके, वो नेक्स्ट अपडेट में उसे फिक्स भी कर देते हैं। तो आप अगर अभी फ्रेश में ही अगर आपको बॉक्स लेना है तो आप F64 बाय कर लीजिए। जी मुझे अभी करंट में लेना है ना, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पास जैसे कि सैमसंग की ऑनलाइन आर्मी सर्विस नहीं, लिखते अगर होगी आपके आप। पास कोई भी बॉक्स नहीं है तो आप F64 बाय कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें आपको इजी मेथड और सेफ मेथड सिखा दिए जाएंगे कि किस तरह से सेफ मेथड से हम लोग अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा कोई सेट का लॉस ना हो। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी हम यूएफएस कनेक्ट करते हैं तो ये देखेंगे इसमें आ गया टोटल लून 5, मतलब कि इसमें 6 पार्टीशन है। अभी तक तो आपने 3 पार्टीशन पे काम किया था। ठीक है,
तो 3 पार्टीशन पर आप काम कर रहे थे, वो तो बड़ा आसान था कि सब में ही 3 पार्टीशन आएंगे, बट यूएफएस में ऐसा नहीं है। सैमसंग है, सैमसंग आएगा, सैमसंग में मीडियाटेक आएगा, तो उसमें पार्टीशन 3 होंगे, किसी में पार्टीशन 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे। तो इन पार्टीशंस में बैकअप कैसे लेना है, वो सबसे मेन चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आपके पास F64 या मीपी टेस्टर बॉक्स नहीं है, आपके पास केवल EasyJet प्लस है, तो यहाँ पर आपने अगर बेटा वर्जन बाय नहीं करा हुआ है, EasyJet प्लस में भी एक ये है कि अगर आप बेटा बाय नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी तक की अपडेट में मीडियाटेक देखने को नहीं मिलेगा यूएफएस में। तो जो आपके मीडियाटेक के सेट आते हैं वो कैसे फ्लैश करेंगे हम, वो भी आपको इस क्लास में पूरा सिखाया जाएगा इस ही टूल से। और ये जितने भी आपके इसमें लॉजिक लूम्स को कहते हैं लॉजिक यूनिट, जितने भी आपके लॉजिक यूनिट हैं, पर यूनिट में आपको बैकअप क्या लेना है, क्या बैकअप नहीं लेना है, कौन सी आपकी मेन फाइल्स हैं। यूएफएस अगर चेंज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी बचानी है। कभी कभी क्या होता है, यूएफएस जो है वो एकदम 90% मोर देन 90% कंज्यूम्ड आ जाती है, मतलब बिल्कुल ही बैड हेल्थ। ये समझ लो आपके लास्ट स्टेज पे आदमी कोमा में आ गया। अब उस स्थिति में क्या होता है, जब लास्ट स्टेज पे कोई चीज़ होती है ना, तो उसके अंदर से डाटा का आना जाना बंद हो जाता है। क्योंकि एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, एक जैसे हमारा ये चिपसेट होता है, एक रूम की तरह होता है। अब उस कमरे में हमने पूरा कमरा कचरे से भर दिया, तो कमरे में से आने जाने का रास्ता तो हो जाएगा बंद, क्योंकि पूरा कमरा भरा पड़ा है कचरे से। तो हम कमरे के लास्ट जो हमारी दीवार है वहां तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें पहले वो कचरा साफ करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। अभी इसमें भी ये कंडीशन होती है कि अगर हमारी EMMC या UFS कंज्यूम्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में वो बैकअप भी नहीं देती। तो फिर हम क्या करते हैं, 2 तरह के बैकअप होते हैं। एक बैकअप होता है डंप का और एक बैकअप होता है पार्टीशंस का। फिर हम छोटे छोटे पार्टीशंस में उसके बैकअप लेते हैं, और पार्टीशन में बैकअप लेने के बाद उसके बाद हम दोबारा से नई UFS डाल के पूरे नए पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ये जितनी लून्स हैं, जैसे इसमें 6 लून्स हैं, तो हम पूरी की पूरी 6 लून्स के पार्टीशन क्रिएट करते हैं। कितने लून कितने GB के, जैसे इसमें आपकी लून 0 की कैपेसिटी आप ऊपर देख रहे होंगे, तो ये 112 GB में, लून A 8 MB में है, लून 2 8 MB में है, लून 3 32 MB में है, लून 4 9600 MB में है, और लून 5 160 MB की है। तो ये पार्टीशन का साइज कहाँ से मिलता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक सेट में जब हम UFS लेंगे तो ये पार्टीशन जो है किस तरीके से क्रिएट करने हैं। और दूसरी चीज़, इसके अंदर UFS फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कहीं भी UFS फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं है। सैनिटाइज रीसेट है, मैं इसे रीसेट मार दूंगा, मैंने रीसेट मार दिया, मैंने इसे सैनिटाइज कर दिया। यहाँ से सैनिटाइज डन हो गया। उसके बाद भी अगर मैं इसे चेक करूंगा यहाँ पर स्कैन सोर्सेज में, तो मेरा जो डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। ये देखिए मेरे सारे पार्टीशन एज इट ऑल आ रहे हैं। तो किस तरीके से UFS को फॉर्मेट करना है, मतलब जो अंदर मैं कह रहा हूँ ना, अंदर इसके कचरा भर गया, तो कचरा किस तरीके से निकालना है आपको, UFS को किस तरीके से फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करके दोबारा से उसे कामयाब बनाना है। अगर वो पुरानी UFS आपकी कामयाब हो सकती है तो, इफ नॉट पॉसिबल टू रिकवर द UFS देन वी हैव टू चेंज द UFS। हमें उसके बाद जो है वो UFS चेंज करने की तरफ जाना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास में डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, जिसमें तकरीबन आपके 20 दिन लगेंगे पूरी क्लास में। होप यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अब किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है।